10,000 रूल। नाउ व्हाट इज 10,000 रूल? अकॉर्डिंग टू ग्लेडवेल, वो इंसान जिन्होंने इस रूल को पर्पस किया था, अकॉर्डिंग टू दैम, अगर आपको किसी भी काम के अंदर मास्टरी अचीव करनी है या फिर परफेक्शन अचीव करना है, तो आपको उस काम के अंदर डेडिकेटेडली 10,000 घंटे देने पड़ेंगे अपनी जिंदगी के। अब आपको ये देखना है कि अगर आपने अपने उस काम के अंदर 10,000 घंटे दे दिए, जो भी काम अभी आप कर रहे हो, तो आपका जो परफेक्शन लेवल होगा उस काम के ऊपर, वो बहुत ज्यादा ऊपर चल जाएगा और आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दोगे ऑलरेडी उस काम के अंदर। अब क्या होगा ना, हम मोस्ट ऑफ द लोगों को ये रूल पहले से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसको अब इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। बट अब ये समझते हैं कि क्या ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से हम वो जो 10,000 घंटे है उसको पूरे नहीं कर पाते। और हमें ये पता है कि अगर हमने अपने उस काम के अंदर 10,000 घंटे दे दिए, यानी कि अगर आप दिन में 10 घंटे देते हो तो 3 साल बाद आपके वो 10,000 घंटे वो पूरे हो जाएंगे उस काम के अंदर। या फिर अगर आप दिन में 5 घंटे दे रहे हो तो 6 साल बाद, अराउंड 6 ईयर बाद, आपकी जो परफेक्शन लेवल है आपको उस काम के अंदर अचीव हो जाएगा। बट जब हमको पता है कि यार 6 साल या 3 साल बाद हमारा जो परफेक्शन लेवल है उस काम के अंदर हमको मिल जाएगा, बट फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते? देखो, बहुत सिंपल रीजन है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग जिम ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलते हैं। हमारे जो एफर्ट्स होते हैं और जो हमारे रिजल्ट होते हैं, जब वो पैरेलली साथ साथ चलते हैं, तो हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे जो रिजल्ट है वो हमको नजर आ जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं अंदर से कि यार बहुत बढ़िया है, बहुत सही है कि यहाँ पर हमको रिजल्ट दिख रहा है। तो हम लोग काम और ज्यादा करते हैं। बट एक स्टेज आती है, उस स्टेज को बोलते हैं प्लेटो स्टेज। वो एक ऐसी स्टेज जहां पर जो हमारे एफर्ट्स है वो तो साथ साथ चलते रहते हैं, वो तो बल्कि और इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट जो हमारे रिजल्ट है वो उतने नहीं आ पाते हैं। और जो हमारे एफर्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो रिजल्ट है वो उस टाइम पे हमको दिखते नहीं है। क्योंकि तो जब हमको रिजल्ट नहीं दिखते तो हम लोग काम को छोड़ देते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां पर बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं और वो किसी और काम को पकड़ लेते हैं, किसी और काम को स्टार्ट करते हैं और बैक टू दी ग्राउंड, वो बिल्कुल इनिशियल लेवल से उस काम को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और वो ये देखते हैं कि वापिस से जब वो उस काम में एफर्ट डालते हैं और फिर से वो जब वो प्लेटो स्टेज आती है तब फिर से उस काम को वो छोड़ देता है। नाउ काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पहली जो स्टेज होती है प्लेटो स्टेज, उसको क्लियर कर देते हैं खुद को ये बोलकर या फिर खुद को समझाकर कि नहीं यार, मुझे तो अपनी लाइफ में अचीव करना है वो गोल और वो ही मेरा एंड गोल था। अगेन वो काम को स्टार्ट करते हैं और परसिस्ट भी करते हैं 6 महीने 10 महीने। बट अगेन जब दूसरी प्लेटो स्टेज आती है, वहां पर जब अगेन हमारे जो एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, तब बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। ना एक और रीजन है जिसकी वजह से जो हम लोग छोड़ते हैं उन कामों को, वो ये भी हो सकता है कि हम लोग हर जो भी अपनी लाइफ में काम होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर। हम लोग देखते हैं कि यार सामने वाला उस काम को कर रहा है और उसके अंदर बहुत सारा पैसा वो जनरेट कर रहा है। अब आप लोग ये चीज भूल जाते हो कि वो उस काम को क्या पता 3-4 साल पहले से कर रहा हो या फिर वो उसका पैशन हो, बट हमने उसको देखा, हम उससे इन्फ्लुएंस हुए या फिर उसने कुछ बोला और हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए और हमने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे 3-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म आप देखोगे यार आपके जो एफर्ट्स है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो काम के अंदर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो आपने वो जो वाई था उसको क्लियर ही नहीं करा। और जब भी आप कोई काम बिना वाई के जो क्लियर होकर स्टार्ट करोगे तो आपका काम आज नहीं तो कल छूटना ही छूटना है, क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज नहीं थी, आपने तो उस काम को स्टार्ट करा किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर। तो ये रीजन थे जिस वजह से हम जो 10,000 घंटे उसको पूरा नहीं कर पाते। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार हम तो हमारे बिजनेस में आज से 7 साल 10 साल 5 साल से हैं, बट हमको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या फिर हम उस काम में इतना परफेक्ट नहीं हुए। तो हमको एक सवाल पूछना होगा अपने आप से, क्या हमने अपने आप को अपग्रेड भी करा उस मार्केट के अकॉर्डिंग जो मार्केट में सिचुएशंस आ रही है? आज अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है वो सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए ड्यू टू कोविड। ऑफलाइन वर्क एकदम डाउन जा चुका है। क्या हमने अपने आप को ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए प्रिपेयर करा? क्या हमने ईमेल मार्केटिंग, क्या हमने फेसबुक एड को रन करना सीखा? क्या हमने बेसिक मार्केट प्लेस फेसबुक पे कैसे होता है ये सब सीखा? जब हम खुद को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? या फिर जो हमारे एफर्ट्स हैं वो क्या सही डायरेक्शन में? अगर हमारे जो एंड गोल है वो मान लो राइट डायरेक्शन में और हमारी जो पूरी मेहनत है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हमको रिजल्ट मिलेंगे? हमको रिजल्ट मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स है हम वो तो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, बट हमारे जो एफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। और जो
थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर आते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हमने अपने आप को अपग्रेड करा, क्या हमने अपने बिजनेस को अपग्रेड करा? नहीं करा। और जब तक हम अगर हमारे बिजनेस को अपग्रेड ही नहीं करेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, खुद के अंदर की जो स्किल्स है उनको इंप्रूव नहीं करेंगे, उनको बढ़ाएंगे नहीं, जब कोई नई स्किल्स ऐड ही नहीं करेंगे अपने अंदर, तो हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, हम कैसे रिजल्ट को पा सकते हैं? चाहे फिर मार्केट में 5 या 10 साल से भी होंगे, बट मार्केट तो हर दिन चेंज हो रहा है ना। जो आप देखोगे अपनी अगर आप लोग आज अपनी आसपास की सिचुएशन देख रहे हो, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, लोगों का ट्रस्ट ऑनलाइन ज्यादा आ रहा है बजाय ऑफलाइन से। अगर आज भी आप लोग सोच रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है वो ऑफलाइन है अभी, और अगर आज आप उसको ऑनलाइन नहीं लेकर आते हो, तो आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी आएगी। अभी भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो मार्केट के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आप देख रहे हो। तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी तक की वीडियो में आपको ये क्लियर होगा कि 10,000 घंटे वाला जो रूल है वो क्या है। अगर आपने किसी भी काम के अंदर या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसके अंदर अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे दे दिए, डेडिकेटेडली दे दिए, तो आपको उस काम के अंदर कोई नहीं हराने वाला, क्योंकि आप उस काम के अंदर परफेक्शन अचीव कर लोगे। परफेक्शन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि लाइफ में परफेक्शन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन। क्योंकि लाइफ कोई वीडियो गेम नहीं है ना। वीडियो गेम के अंदर स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और एक सर्टेन स्टेज पर आकर वो जो गेम होगा वो एंड हो जाएगा। बट लाइफ की कोई स्टेज ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है, क्या पता जो दूसरे वाला जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वो पहला ही उसका स्टेप है, या फिर वो स्टार्ट ही वहां से कर रहा है जहां पर आपने खत्म करा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो लाइफ के अंदर परफेक्शन तो अचीव नहीं कर सकते, बट हाँ आप उस काम के अंदर मास्टरी अचीव कर लोगे, और आपको उस काम के अंदर पक्की नॉलेज होगी, और आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। और ऑलरेडी आप उस काम के अंदर बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दोगे अगर आपने 10,000 घंटे उस काम के अंदर दे दिए हैं तो। नाउ आपको ये देखना है कि आपका जो काम है उसके अंदर आपकी जो 10,000 आवर की जो स्ट्रेटेजी है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और एक और बात याद रखना कि इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 दिन या 2 दिन की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सालों साल की स्ट्रेटेजी है। 3 साल 4 साल देना, उस अकॉर्डिंग प्लान करना। क्योंकि क्या होगा ना, हम लोग रिजल्ट को पाने के चक्कर में सब कुछ जल्दी 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 करते हैं, बट उस जल्दी में ही हमारे काम बिगड़ते हैं। हमको पेशेंस के संग आगे बढ़ना होगा। तो आपके जो भी काम है, जब आप प्लान करोगे कि अगर आप दिन के 10 घंटे दे रहे हो अपने उस काम के अंदर, तो 3 साल बाद आपके 10,000 घंटे कंप्लीट होंगे। बट आफ्टर 3 ईयर आप देखोगे कि आपका वो जो परफेक्शन है वो अचीव हुआ है। लेकिन इन बिटवीन दीज 3 ईयर बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। उस अप्स एंड डाउन में जब डाउन आएंगे ना, तब भी आपको अपने उस काम के अंदर टिके रहना है। तभी तो आप 3 साल का जो गैप है उसको कंप्लीट कर पाओगे। अगर कोई डाउन आया और आपने उस काम को ही छोड़ दिया, तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना उस काम में परफेक्शन अचीव करने की, क्योंकि आप उस काम को ऑलरेडी छोड़ चुके हो। आपके अंदर से वो जो उम्मीद है वो पहले ही टूट चुकी है। आप सोचोगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट उस टाइम पे आपको ये बात याद दिलानी है अपने आप को कि मैंने अपने लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान करी है जो 3 साल बाद मेरे को अचीव होगी। समझ रहे हो? अब आपने उस काम को अभी छोड़ दिया तो 3 साल बाद जो उस काम में आप पक्के होने वाले थे, परफेक्शन अचीव करने वाले थे, उस काम के अंदर मास्टर होने वाले थे, अब वो सारी चीजें रह जाएगी क्योंकि आपने उस काम को ही छोड़ दिया। आपने उस जो चेन है उसी को ही तोड़ दिया। तो आपको वो जो डाउन आएगा ना, उसमें खुद को खड़े रखना है। उस मूवमेंट में भी आपको वो सारे काम करते रहना है जो कि आपने अपने लिए प्लान करे थे। Now before ending this video, let's focus on this very powerful quote. A river cut through rock not because of its power but because of its persistence. जो एक नदी होती है ना, वो एक चट्टान को अपनी ताकत से नहीं तोड़ती बल्कि अपने रेगुलर एफर्ट से बार बार कोशिशों से उस चट्टान को तोड़ती है। आप देखोगे कि आप भी जब अपने उस जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, बार बार आप गिर रहे हो लेकिन बार बार आप एफर्ट कर रहे हो, तब आपका जो रिजल्ट है, जो 3 साल बाद या 6 साल बाद जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, 10,000 घंटे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद का जब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि वही आपका डिजायर्ड गोल होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।